तेरी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आलिया का क्या करूं। आप क्यों इतने टेंस हो रहे हैं? आप जानते हैं आपके लिए कितनी खतरनाक बात है। आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। देखो तेरी, आंखें बंद करता हूं तो मुझे आलिया की वो धमकियां याद आती हैं जो उसने मेरी बच्ची के लिए कही होती। एक तो ये मुझे ख्याल आता है कि मैं उसकी सारी बातें मान लूं और अपनी बच्ची को बचा लूं। फिर जब मैं आंखें खोलता हूं तो मुझे रेहान की बातें याद आती हैं कि वो कहता है कि मैं इस औरत की ब्लैकमेलिंग में ना आऊं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं। आप प्लीज फिक्र ना करें, अल्लाह पाक सब अच्छा करेगा। इंशाल्लाह। तहरीर, मैंने तुमसे कहा था कि रेहान को कोई बात मत बताना, लेकिन तुमने गुस्से में आके ज़ारा को आलिया के हवाले कर दिया, उस धोखेबाज औरत के हवाले कर दिया। मुझे ये डर है कि वो उसके साथ क्या करेगी। वो उससे मोहब्बत नहीं करती, मोहब्बत का नाटक करती है। ये बात भी मुझे परेशान किए हुए है कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वाह जी वाह, क्या क्या नए नए तरीके आ गए हैं लूटने के। ये तो मैं रोज देखा करूंगी। मुनीर साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वहां जाकर घर आना ही भूल गए हैं। छोटे छोटे कामों के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है। वापिस कब आएंगे? आलिया, मेरी भी सुनोगी या अपनी ही बोले जाओगी? हम लोग आ रहे हैं और मरियम बेटी भी हमारे साथ होगी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं उस मरियम को नहीं रखूंगी, फिर भी उसे लिए चले आ रहे हैं। तुम्हारे होते हुए मैं ये नेकी का काम करने का सोच भी कैसे सकता हूँ? मरियम सलमा के यहाँ रहेगी और तुम अपने दिमाग पे बोझ मत लो। हाँ हाँ, तो मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा सबको संभालने का। फजूल बातें बंद करो और मेरी बात सुनो। अच्छा बोले। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मैं जल्दी में घर की चाबियां लाना भूल गया और ज़ारा भी घर पे नहीं है, इसलिए तुम घर पे ही रहना। ये ना हो कि मैं बाहर खड़ा रहूं और तुम कहीं निकली हो। हाँ हाँ, आपने तो मुझे खजाने कमा कर दिए हुए हैं ना, जिन्हें खर्च करने के लिए ना मैं बाजारों में घूमती रहूं। अच्छा ये बताओ, मेहरू कैसी है? और हाँ, तुम ज़ारा की खैर खैरियत लेने गई थी अदील भाई के घर? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ज़ारा खुद यहाँ पर आ चुकी है। वो वैसे खुद भी बहुत समझदार है। बाकी आप वापस आएंगे तो खबरगिरियां खुद ले लेना। ज़ारा खुद कैसे आ गई, और वो भी अचानक? मेहरू को बताती हूँ ज़ारा की हरकत। बताऊं जरा, वो बेवकूफ अदील से बात करने की रवादार नहीं। अब उससे हिस्सा क्या खाक लेगी? मेहरू अच्छा मशवरा देगी। फोन करती हूँ उसे।
ज़ारा के जाने से ये ज्यादा ही आजाद नहीं हो गई? निकल गई होगी कहीं इधर उधर। खुश हो? यस, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैंने आज बहुत 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 इंजॉय किया। Really? कहीं ऐसा तो नहीं तुम जैन को मिस कर रही हो? अरे भाई क्यों मूड खराब कर रहे हो उसका नाम लेके? हैं? इतनी सारी मिस कॉल्स? अम्मा की? अम्मा कल जैन ने कॉल तो नहीं की? अरे यार, जैन इस वक्त घोड़े बेचकर सो रहा होगा। नहीं सलमान वो जैन के ना उठने का टाइम हो गया है। सलमान मुझे तुम घर जल्दी पहुंचाओ, अगर वो उठ गया ना तो पूरा घर सर पे उठा लेगा। तुम प्लीज गाड़ी तेज चलाओ। दरअसल मैरू, ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, मुझे उसे एहतियात से वापस करनी होगी। ऐसे कैसे तेज चलाऊंगा? अरे भाई कुछ नहीं होता गाड़ी को, तुम कौन सा नई गाड़ी चलाने लगे हो? अभी प्लीज जल्दी गाड़ी चलाओ। ठीक है, Have fun. हाँ और तेज। और तेज। मैरू, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे तेज चलाने का मत कहो, मगर तुम। सलमान मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। सलमान प्लीज गाड़ी तेज चलाओ। मैरू, कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। बस पहुंचने वाले। मैरू, नसरीन। जी जैन बाबा। मैरू कहाँ है नसरीन? वो अभी तक अस्पताल से आई नहीं है। अस्पताल? हाँ, उन्होंने बताया था हमें हॉस्पिटल जाना है। मगर आप सो रहे थे ना। जब भी हमें हॉस्पिटल जाना हो तो मुझे नींद क्यों आ जाती है नसरीन? मामा भी नाराज होंगे। तुम एक काम करो, तुम फोन लेके आओ ना जल्दी से। जी अच्छा। इनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है। फिलहाल तो हम इन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकते और इस सिचुएशन में एटलीस्ट इन्हें हमें एक रात हॉस्पिटल में ही रखना होगा। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। मैरू को आज रात हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। इम्पॉसिबल।